Hello students, today we are going to discuss another very important topic of mathematics, that is logarithmic inequality and equality. Algebraic inequalities और inequations आप already पढ़ चुके हैं, पहले previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब हम logarithmic इक्वलिटीज और inequalities के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात हम ये समझें कि ये log एक्चुअली है क्या चीज, ये होता क्या है। देखिए, जनरली अगर आपको एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी जाए 10 टू द पावर n इक्वल्स टू 1000 और आपसे कहा जाए कि n की वैल्यू बताइए, तो यू विल सिंपली सॉल्व इट लाइक दिस एंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n। देखिए, अगर इस इनइक्वालिटी की जगह पर अगर आपको इस इक्वेशन की जगह अगर आपको कुछ वैल्यू ऐसी दे दी जाए 990, नाउ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आप n की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस हमें लॉग की जरूरत पड़ती है। यहाँ हमें लॉग फंक्शन की जरूरत पड़ती है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंट। ये जो पावर है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे हम उसको यूज करते हैं, लेट्स सी दिस। ओके, सपोज वी हैव दिस फंक्शन y इक्वल्स टू a टू द पावर x, और हमने इस फंक्शन को डिस्कस किया था पहले फंक्शंस वाले वीडियो में कि देयर आर टू कंडीशंस। a की वैल्यू या तो 0 to 1 लाई कर सकती है या फिर 1 से बड़ी हो सकती है। a की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती एंड a कैन नॉट बी लेस देन 0। इस कंडीशन को आप थ्रू आउट द चैप्टर ध्यान रखें कि जो ये a है ये हमेशा या तो 0 to 1 लाई करेगा या 1 से बड़ा होगा। एक तो ये 1 नहीं हो सकता कभी भी, it cannot be equal to 1, and this a is cannot be less than equals to 0, even ये 0 भी नहीं हो सकता। okay, so these conditions should be remembered। alright, अब हम अगर log को डिफाइन करें तो y equal to a to the power x, so x is written as log with the base a y। x की वैल्यू जो होगी log with the base a y होगी। अब अगर मान लीजिए मुझको ये कहा जाता है, हमने पीछे जो एग्जांपल लिया 10 टू द पावर n इक्वल्स टू 990, तो यहाँ से अगर मुझे n फाइंड आउट करना है तो n विल बी log विद द बेस 10 990, और इस log 990 की वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं। लॉग टेबल आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें से 990 की वैल्यू देख सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी कई जगह पर लॉग टेबल का इस्तेमाल किया होगा, तो वहां से आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, तो पहली चीज लॉग है क्या, y इक्वल टू ax इज द फंक्शन, तो x इक्वल्स टू log विद द बेस ay, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। इन फैक्ट जो ये आपका लॉग फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम कंसीडर करें द ग्राफ ऑफ y equals to a to the power x, the two conditions are there, a is line from 0 to 1, so in that case ग्राफ आपका किस तरह का आता है आपको ध्यान होगा, हमने डिस्कस किया था। ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, x एक्सिस और y एक्सिस को ये 0,1 पे मीट करेगा। ओके, और अगर x की वैल्यू हमारी a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इन दैट केस जो इसका ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ऑल्सो मीटिंग एट 0,1। ओके, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब अगर मुझे लॉग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो ग्राफ कैसा आएगा। आपको ये पता है कि लॉग फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जब भी हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो
इस केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता है कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमेशा मेन फंक्शन में y इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज होगा। यानी अगर हम y इक्वल टू एक्स लाइन एक ड्रॉ कर लें, मान लीजिए वो लाइन हो गई, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा दैट विल बी द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो एक्सपोनेंशियल सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होता है। अब इसका मिरर इमेज किस तरह से आएगा आपका, somewhat like this। कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। दिस विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, 0। ओके, 0 पे अनडिफाइंड होगा और नेगेटिव वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइंड होता ही नहीं, सबको पता है, करेक्ट। So this will be the inverse graph of log function. All right. Now, अब हम थोड़े से लॉग के रूल्स की बात करेंगे कि हम इनइक्वालिटीज को किस तरह से सॉल्व करेंगे while solving the logarithmic inequalities। तो सबसे पहली बात, एक चीज तो हमको समझ में आ गई, if y equals to a to the power x, then x is equals to log with the base a y। Okay, now यहाँ कंडीशन क्या क्या है, a should not be 1, a should not be 0 एंड ये दो कंडीशन है, a लेस देन 0 भी नहीं हो सकता और y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए लॉग फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं होगा। लॉग फंक्शन इज नेवर डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। ओके, तो दीज कंडीशंस शुड बी रिमेंबर्ड, ये आपको हमेशा याद रखनी है, करेक्ट है। ऑलराइट, ये हमने जब लॉग फंक्शंस के डोमेन की बात करी थी तब भी हमने इन कंडीशंस को स्पेसिफाई किया था। ओके, नाउ अब कुछ पहले रूल्स की बात कर लें जो लॉगरिथमिक फंक्शंस में आपको बार बार यूज करने पड़ेंगे। लॉग फंक्शंस के कुछ रूल्स, उसमें से थोड़े बहुत आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ख्याल से सभी आपने पढ़े होंगे। लॉग विद द बेस m into n, इसको आप log with the base a m plus log n लिख देते हैं। सेकेंड वन, डिवाइड में है अगर, so log with the base a m minus log with the base a n, where a m and n are the real numbers following the previous condition। इन conditions को fulfill करते हैं। log with the base a m to the power n, fourth one, log with the base, its value is 1, एक हम फॉर्मूला अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। आपको किसी और बेस में अगर चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट लाइक दिस। ओके, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सिमिलरली 6 point log with the base a to the power b n can be written as 1 upon b log with the base a n। okay, seventh one, log the base 1 upon n can be written as minus, all right, the value of log 1 with any base is always 0 and the log a to the power log with the base ax is simply x, correct।
a to the power log with the base cv can be written as log ये 10 प्रॉपर्टीज लगभग आप लॉग की याद रखें। वैसे हम जब लॉग वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई दिस। अभी हम सिर्फ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बारे में बात करना है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर मेमोराइज these property of log. Now, what about the logarithmic equations and inequations? सपोज कीजिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है log with the base x a x equals to y. Suppose this equation is given and you are supposed to find the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो this is simply given by this condition. Okay, आप सिंपली इस कंडीशन को सॉल्व कर दीजिए. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x. क्लियर? कंडीशंस इसके साथ साथ वही हैं कि x जो यहाँ पर वैल्यू है a की, ये 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता. सिमिलरली x की वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. ये तो आप पूरे लॉग में हर जगह आपको याद रखना है. ठीक है, ये तो हर जगह आपको ध्यान रखना होगा. अब यहीं पर हम बात करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज. इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए? नाउ इफ यू हैव log with the base ax is greater than 1. Now there are two conditions. दो कंडीशन अराइज होती है कि क्या ये a जो है हमारा ये 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है या a जो है वो 1 से बड़ा है. ठीक है, तो पहले कंडीशन इफ a is lying between 0 and 1, तब ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यानी x will be less than a to the power y. If a is lying between 0 and 1, अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन. यानी अगर आपको एक इनइक्वालिटी ऐसी दे दी जाए log the base ax less than y, कंडीशन इज दिस, तो x की वैल्यू अपने आप ग्रेटर देन a to the power y. ओके, पहली बात. फॉर एग्जाम्पल, यानी log with the base 1/2 x square is greater than or equals to for example 5. करेक्ट? सो यहाँ पर जो बेस है ये 1/2 है, दैट इज लेस देन 1. तो x square is less than equals to 1/2 to the power 5. Then you can solve it. x की वैल्यू क्या होगी? x square is less than equals to 1/32. Okay, in this way you will have to solve. यानी अगर ये वैल्यू 2 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन एज इट इज. बट यहाँ पर क्योंकि वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रही है, तो इन दैट केस दिस इनइक्वालिटी साइन विल गेट चेंज्ड. करेक्ट? ऑलराइट, पहली पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर इट. नाउ second thing, log with the base ax is greater than log with the base a1. This is our same, and this is greater than log with the base ax is greater than log with the base ay. In that case, again two cases arises. First case, if a lies between 0 and 1, so this inequality sign will get changed and you will have x is less than y. ये साइन चेंज हो जाएगा, आपका x की वैल्यू लेस देन y हो जाएगी. और सेकंड केस, if a is greater than 1, then there will be no change in this inequality sign and x will remain greater than y. Correct? ठीक है, अगर लेस देन 0 to 1 है, if a is lying between 0 and 1, then there will be the change in the sign.
और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, दिस क्वांटिटी विल स्टिल रिमेन ग्रेटर देन y। सेकेंडली यही चीज यहाँ फॉलो होगी। Again, if a is lying between 0 and 1, the inequality sign will get changed, and if a is greater than 1, there will be no change in the sign of inequality. यहाँ पर कोई change नहीं होगा inequality sign। Correct? All right. ओके तो ये रूल आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इससे रिलेटेड। जैसे आपको दिया है log with the base 1/2 4x plus 6 on x is greater than 0। मान लीजिए ये आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। अब यहाँ एक चीज नोटिस करिए कि ये जो a है ये लेस देन 1 है, तो यानी 4x plus 6 upon x must be less than 1/2 to the power 0। ठीक है, एक कंडीशन आएगी यानी 4x plus 6 upon x is less than 1। ऑलराइट, अब जरा सा रिकॉल करिए इनइक्वालिटी वाले केसेस में हमने कुछ डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटी हम तभी सॉल्व करते हैं जब हम इसके राइट साइड में 0 बना दें। तो इस 0 को हम 1 को हम पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं। करेक्ट, सिंप्लीफाइड, ऑलराइट, what we will get? Now we have to plot these points on the number line। एक critical point आएगा -6/5, another critical point is 0, and from right we have to put plus minus plus। ये सिंबल्स आप लगाएंगे। देखिए जिन लोगों ने इनइक्वालिटी वाली वीडियो नहीं देखी है, इन इक्वेशंस के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, इनइक्वालिटीज को समझ लीजिए, सीख लीजिए, अदरवाइज यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। ओके, तो ये सारे इनइक्वेशन के रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट, ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब लेस देन की कंडीशन है यानी सॉल्यूशन -2 से 0 के बीच में होना चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लॉग के क्वेश्चंस में इतना ही चीज करना काफी नहीं है, हमको ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू भी डिफाइंड होनी चाहिए। और ये वैल्यू कब डिफाइंड होती है, यानी पूरा फंक्शन डिफाइंड कब होगा, ये पूरा फंक्शन डिफाइंड कब होगा जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0। यानी हमको एक इनइक्वालिटी वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी जहां पर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी 4x plus 6 upon x must be greater than 0। This also must be the this inequality is also to be solved। करेक्ट, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे आपको? वन इज -3/2, another one is 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। करेक्ट, अब यहाँ क्योंकि ग्रेटर देन की कंडीशन है तो दिस मस्ट बी द सॉल्यूशन एंड दिस मस्ट बी द सॉल्यूशन। फ्रॉम -infinity to -3/2 and from 0 to infinity। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, whatever be the common part of these two inequalities, that is our required solution, वो हमारा required solution होगा। ऑलराइट, तो देखते हैं इनका कॉमन पार्ट क्या आता है। अब -3/2 को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं तो -3/2 यहाँ कहीं है, तो ये इनइक्वालिटी कहती है इसकी वैल्यू -3/2 से
माइनस इधर जाएगी। ये इनइक्वालिटी कहती है कि वैल्यू यहां से और यहां तक। सेकेंडली ये कहता है जीरो से इंफिनिटी एंड दिस इज सेइंग ये जीरो से इंफिनिटी जाएगी। तो कॉमन पार्ट इन दोनों में क्या आ रहा है, -2 से -3/2। बट क्या हम -2 इंक्लूड करेंगे इसके अंदर? ओनली दिस इज द कॉमन पार्ट, ये कॉमन पोर्शन है, -2 to -3/2। So x must belongs to -2 to -3/2। अब मैंने -2 यहाँ पर इंक्लूड किया है, ये देखना है -2 का इंक्लूजन यहाँ पर हुआ है तो नहीं हुआ है। -2 को हमने इंक्लूड किया नहीं, ठीक है, क्योंकि ये -2 एंड दिस विल बी -2। ये जरूर आप चेक कर लें, क्योंकि जो एंड पॉइंट्स होते हैं कई बार उन पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, मतलब -2 और -3/2 में से हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, ये आप मेन इक्वेशन में जरूर लगा के चेक, ठीक है। क्योंकि ऑल्दो यहाँ पर ग्रेटर देन का ही साइन है सिर्फ, तो अगर मैं यहाँ पर -2 लगाता हूँ तो व्हाट वी विल गेट 1। तो log 1/2 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट यहाँ कोई इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए हम -1/2 इक्वल टू नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी x belongs to -2 से -3/2। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहला काम, जब भी आपको इस तरह की लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी गिवन हो, दे रखी हो, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहला काम ये चेक कर लीजिए 1 से बड़ा है या छोटा है। वॉट एवर बी द कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आप इस साइन को चेंज कर लेंगे, सॉल्व दैट इनइक्वालिटी। साथ ही साथ आप ये नहीं भूलेंगे कि इस वैल्यू को भी डिफाइन होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको ग्रेटर देन 0 रखकर आपने एक और इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दैट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो हमारी इस इनइक्वालिटी का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। दैट इज एक आपको इनइक्वालिटी और दे रखी है, log with the base 1/3 5x minus 1 is greater than 0। ओके, अगेन यहाँ पर 1/3 is less than 1, यानी 5x minus 1 should be less than 1/3 to the power 0, और 1 और x is less than 2/5। ये कंडीशन तो याद नहीं अपने पास, x की वैल्यू 2/5 से छोटी होनी चाहिए। ऑलराइट, सेकेंडली इसको भी हमें चेक करना है कि 5x minus 1 must be greater than 0, x must be greater than 1/5। अब मेरे पास ये दो इनइक्वालिटीज हो गई, इन दोनों का मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। सो लेट्स प्लॉट पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। x 1/5 सपोज यहाँ कहीं है, 2/5 ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा। दिस सॉल्यूशन इज सेइंग x is less than 2/5। This solution is saying x is greater than 1/5। Now what is the common solution in both? Common solution is 1/5 to 2/5। This is our required common solution for such an equation। Correct? चलिए, अब ये बात क्लियर हो गई कि इस तरह की इक्वालिटीज में आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये नंबर अगर 1 से, तो ये आपको साइन चेंज कर देना है, तो ये 1 से छोटा है, और अगर ये 1 से बड़ा है, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा है, तो फिर ये साइन एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। नाउ अब हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं कि जिसमें बेस के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि वहां पर भी कोई फंक्शन, जैसे
आपको एक इनइक्वालिटी दे दी गई, जी एफ is greater than equals to 0. You have to solve this inequality. अब इस inequality के केस में कुछ कंडीशंस बनती हैं। यहाँ पर आपको सेट ऑफ सॉल्यूशंस सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे सॉल्यूशन के सेट को यू हैव टू सिंप्लीफाई, यू हैव टू सॉल्व। कैसे? सबसे पहला एक केस तो ये बनता है कि भाई जी एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच है अगर, so in that case fx will be less than or equal to gx to the power 0 or fx is less than equals to, करेक्ट? ये आपको एक सॉल्यूशन सेट, इसका भी आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और जब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वो आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो आप अलग अलग करके निकालेंगे, ठीक है? बट यहीं पर हमारा काम खत्म नहीं होगा, हमारे पास एक और केस भी है इसके साथ। सेकंड केस ये है अपने पास कि भाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल फंक्शन है, वी डोंट नो कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगी या 1 से बड़ी हो, है ना? तो इसलिए हमें दोनों कंडीशंस लेके चलनी है। तो सेकंड केस जी एक्स इज ग्रेटर देन 1, जी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इन दैट केस आपकी इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है? अब इन दोनों से जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इन इसका कॉमन सॉल्यूशन, इसका कॉमन सॉल्यूशन, इनसे जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उनका यूनियन वो इस पूरी इनइक्वालिटी का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस होल इनइक्वालिटी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसको सॉल्व किया आपने? इसको सॉल्व किया, ये दो मैंने जो टिक लगाए, इन दोनों इक्वालिटीज को सॉल्व करके इनका आपने कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कर, इन दोनों इक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद इन दोनों के सॉल्यूशंस को कंबाइन कर दीजिए, यानी उनका यूनियन कर दीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस होल इक्वेशन। ऑलराइट, सिमिलरली अगर यहाँ लेस देन कंडीशन हो जाती है, अगेन यू हैव टू गो थ्रू फॉर these two conditions और बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, आप जानते हैं किस तरह से उसको हमें सॉल्व आउट करना है, ठीक है? ऑलराइट, सो अब इस तरह की इनइक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है, नेक्स्ट log with the base gx fx is greater than equals to any number a. In that case, what we have to do? Again, first case, if gx is lying between 0 and 1, fx must be less than gx to the power a, इसकी वैल्यू है gx to the power a। बट इसमें एक चीज का भी आप साथ में ध्यान रखेंगे कि ये x की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए fx की, अदरवाइज ये लॉग फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं होगा। तो जब भी आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, हालांकि हम इतना ही पार्ट सॉल्व करते हैं, तो ये भी साथ में देख लीजिएगा वो वैल्यूज एक्सक्लूड रहे जिसमें fx की वैल्यू 0 या उससे छोटी हो जाए, तो दोज वैल्यूज मस्ट बी एक्सक्लूडेड। सो इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ सेकेंडली, अगर gx की वैल्यू आप 1 से बड़ी रख रहे हैं, then there is no problem, fx must be greater than equals to gx to the power, correct? Now अगेन प्रोसीजर वही है कि इसकी सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, दोनों का इंटरसेक्शन, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, दोनों का इंटरसेक्शन, और जो दोनों के सॉल्यूशन के दोनों के जो सॉल्यूशन आएंगे कॉमन सॉल्यूशन उनका यूनियन, वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, अब ये भी हो सकता है कि आपको दोनों तरफ फंक्शंस दे दिए जाएं, log gx fx is greater than equals to
लॉग जी एक्स, इस तरह का लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी दे दी है। अब फिर से हमारे पास कोई कंडीशन, पहली कंडीशन कि भाई जी एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच है अगर, तो इन दैट केस एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच एक्स होगा ही, साइन चेंज हो जाएंगे। बट साथ ही साथ आपको एफ एक्स ग्रेटर देन 0 देखना पड़ेगा और एच एक्स भी ग्रेटर देन 0 ये भी देखना पड़ेगा, इनका कॉमन सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, एच एक्स 0 से छोटा होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। इन सब का कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालना, यानी ये पूरा सिस्टम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर जी एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, 1 हो गया, इन दैट केस एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एक्स, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एच एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये सारे दोनों सिस्टम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और इनका सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन और दोनों का कंबाइन, दोनों को कॉम्बिनेशन कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए, दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, ध्यान रखेंगे। Okay. अब इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके। You have log 2x plus 3 x squared is less than log 2x plus 3। ओके, ये हमको एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला केस 2x plus 3 हमारा 0 और 1 के बीच लाई करता है। पहले हम इसका एक सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। तो x की वैल्यू -3/2 से और -1 ये है। ओके, अब अगर ये 0 to 1 है तो ये इक्वालिटी चेंज होगी, यानी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2x plus 3, करेक्ट। और एक्स स्क्वायर -2x -3 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट। फैक्टर्स कर ले और इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके x -3 + 1। ओके, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -1 and 3 प्लस माइनस एंड प्लस, ग्रेटर देन का साइन है, जहाँ जहाँ प्लस साइन आ रहा है दैट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, -∞ to -1 and 3 to ∞। और इसके अलावा हमने और कौन सी इक्वालिटी सॉल्व करनी है, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये तो एक्स स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 हमेशा हो गई, दिस इज ग्रेटर देन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसका और इसका कॉमन पार्ट चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू -3/2 से -1 क्या है। अब -3/2 कहाँ लाया करेगा, ऑब्वियसली समवट हियर। तो इसका कॉमन एक सॉल्यूशन तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। इससे जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है वो कहता है -3/2 से और -1, यानी इतना पार्ट। कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये कॉमन पार्ट, यहाँ से हम इस कॉमन पार्ट को अपने पास रख लेंगे एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज हो गई। अब अगर हमारा 2x plus 3 ग्रेटर देन 1 हो जाता है, सेकेंड केस, तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, इन सच केस its value x is greater than -1। ओके, ये एक कंडीशन आ गई। सेकेंडली एक्स स्क्वायर इज
लेस देन इसके सॉल्यूशन को हम रख देते हैं यहाँ -3/2 2 -1। ये पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको हमने अलग। अब हम सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। x इज ग्रेटर देन -1, इससे मिल गया आपको। नाउ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन, ये साइन चेंज नहीं होगा, इसको हम ग्रेटर देन 1 एज्यूम करते हैं। -1 2 3 alternative sign positive negative and positive। ऑलराइट, अब इसमें आपका जहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है दैट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। करेक्ट, तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पर, ये कहता है x इज ग्रेटर देन -1, यानी यहाँ से और यहाँ तक। ये कहता है -1 to 3, यानी ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ से और यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक, अब इस सिचुएशन में हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ रह गया, -1 से 3 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में -1 to 3 बस यही एक हमारा एक कॉमन फैक्टर रह गया। और दोस्तों एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हमेशा ही होगा, 2x plus 3 is greater than 0 when x is greater than -3/2। वो इनइक्वालिटी अभी दिया, ठीक है। तो -3/2 कहाँ आएगा, तो इन सब में अगर हम कॉमन पोर्शन की बात करें तो कॉमन पोर्शन ये आता है -1 to 3, यानी कहते हैं -3/2 से -1 एंड दिस वन इज -1 to 3। सो यहाँ से कॉमन सॉल्यूशन मिलता है मुझे -1 से 3 का। तो अगर आप इस पूरी इनइक्वालिटी का नेट सॉल्यूशन दें, तो पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये आया, दूसरे वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये आ रहा है, तो होना क्या चाहिए, -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि एक बार सॉल्यूशन निकालने के बाद ये आप जरूर चेक कर लें कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसको सेटिस्फाई ना कर रही। अब जैसे -1 से 3 के बीच में 0 आया एंड 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग, क्योंकि यहाँ 0 रखते ही ये log 0 हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये करेक्ट वे नहीं होगा, -3/2 to -1 union -1 to 0 union 0 to 3। This will be the required solution। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, करेक्ट। तो आप सारी इनइक्वालिटीज को एक साथ जब प्लॉट कर लें तो उन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, तो बेस्ट ये है। और फिर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड इट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और इस एग्जांपल में आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम इस इन इक्वेशंस को हम कैसे डील करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। This is log with the base x square minus 12x plus 30/10 log with the base 2x5 greater than 0, ये बेस। तो स्टार्टिंग में हम पहले एक कंडीशन बनाते हैं कि ये वैल्यू 0 to 1 लाइक करते हैं, by 10 is line between 0 to 1। Okay, then इससे हमें दो इनइक्वालिटीज मिलेंगी। पहली इतने पोर्शन से वो बनेगी एक्स स्क्वायर -12x + 30 इज ग्रेटर देन 0,
और दूसरी इनइक्वालिटी आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज लेस देन 0। इसमें में आ गया होगा कैसे आ गया 10 में यहाँ मल्टीप्लाई करके। ओके, वी हैव टू इनइक्वालिटीज, दो इनइक्वालिटीज बन गई। अब ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइन हो, यानी लॉग विद द बेस 2x/5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक इनइक्वालिटी ये बन गई। देन अब क्योंकि ये क्वांटिटी 0 to 1 लाइन कर रही है, जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा क्या आएगा मेरे पास, दिस साइन विल गेट रिवर्स, दैट मींस log with the base 2 2x/5 must be less than 1। ओके, क्योंकि ये जब आप इस पूरे लॉग को आप रिमूव करेंगे तो दिस टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर, ये टू द पावर 0 पहले पीछे कर देते थे, तो बट ये साइन भी आपका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच लाइक करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसको डिफाइन होने के लिए 2x/5 इज आल्सो ग्रेटर देन AB। हमारे पास कितनी आ गई 1 2 3 4 5 5 इनइक्वालिटीज आते हैं। इन सारी इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना होगा। पहले इसकी बात करें, इसके फैक्टर्स तो नहीं होते दिखाई, बट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लें। 12 प्लस माइनस अंडर रूट d स्क्वायर 144 माइनस 120 अपॉन 2, करेक्ट, यही आएगा। 24 and 2 root 6 and 6 plus minus roots, ये इसका सोल्यूशन। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो 6 माइनस रूट 6 यहाँ पे नहीं आ गया, 6 प्लस रूट 6 यहाँ पे नहीं आ गया, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आया, आपने ये कंडीशन है, तो दिस एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ आपको सोल्यूशन है। ओके, इसकी बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं x minus 2 and x minus 10 is less than 0। नंबर लाइन पे अगर इसको प्लॉट करते हैं तो we have two values 2 and 10 plus minus plus required solution यहाँ लाई करेगा क्योंकि less than 0। This one log with the base 2 greater than 0, 2 is greater than 1, यानी 2x/5 must be greater than 2 to the power 0 1, यानी x is greater than 5/2। What about this? This log with the base 2 is less than 1। ये कंडीशन हमारी आ गई यहाँ से, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 2x/5 is less than 2 और x is less than 5 and this will give you x is greater than 0। अब सारी कंडीशंस को अपने माइंड में रखिए, ठीक है, क्योंकि अब हमें इन सबको एक साथ प्लॉट करना। लेट्स प्लॉट these values। अब ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में। ऑब्वियसली सबसे पहले तो 0 ही आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, 2 को प्लॉट कर लिया, 2 के बाद 5/2 आएगा, सॉरी उससे बाद, ठीक है। Then 6 minus root 6, root 6 approximately 2.6 कुछ मान लेते 3.4 के आसपास कितने जीरो। 6 minus root 6, after that 5, then 6 plus root 6 and then 10। ये सारी वैल्यूज प्लॉट हो गई, ठीक। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका है 6 minus root 6 से, okay, for first 2 to 10 ये required solution, x is greater than 5/2, पूरा चला गया यहाँ से यहाँ से। Sorry students, there was some problem,
technical problem in the video. So x is greater than 5/2, वो आपने प्लॉट कर लिया. X is less than 5 will be this portion, x is greater than 0 will be this portion. अब इन सारे पोर्शंस में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ ये पोर्शन एक कॉमन पार्ट मिलेगा. 5/2 to 6 minus √5. इस सॉल्यूशन को हम अपने पास यहाँ नोट करते हैं. 5/2 to 6 minus √5. ओके, अभी ये सिर्फ एक पार्ट हुआ है. अभी हम आगे वाले पार्ट की बात करते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना है. क्लियर यहाँ तक? नाउ Now, next, x square minus 12x plus 30 by 10 is greater than 1. अब इस वैल्यू को हम greater than 1 रख के चलते हैं. इससे हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या आ सकता है. तो it will become x square minus 12x, 10 को इधर शिफ्ट किया, इधर लेके आए, plus 20 greater than 0. One of the equation in equation. Now this is greater than 1 और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए. तो log with the base 2, 2x by 5 should be positive. एक इनइक्वालिटी यहाँ से मिलेगी. एक और इनइक्वालिटी हमको कहाँ से मिलेगी कि अगर इसको हम इधर लेके शिफ्ट करेंगे तो log with the base 2, 2x by 5. अब ये वैल्यू क्योंकि 1 से बड़ी है तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Must be greater than 1. All right. और लास्टली ये क्वांटिटी की हमारी 2x by 5 is also greater than 0. Again we have to solve all this. इसको अगर हम फैक्टर्स बनाएं नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें. We have 2, we have 10, positive, negative, positive. This and this will be the required solution. Correct? इसकी बात करें अगर हम तो 2x by 5 must be greater than 1. X is greater than 5. Okay? For this, 2x by 5 is greater than 2 and x is greater than 5. Alright? And this is x greater than 0. अब इन सबको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं जैसे पहले किया था. अगेन सबसे पहले जो वैल्यू आने वाली है हमारी, अब यहाँ कौन कौन सी वैल्यू सबसे पहले होंगी. सबसे पहले तो 0 ही आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 5/2 आएगा. After that we will have 5 and 10. ये सॉल्यूशन कहता है 2 से माइनस इंफिनिटी एंड 10 2 प्लस इंफिनिटी. This solution says x is greater than 5/2. This solution says x is greater than 5. This solution says x is greater than 2. Again, सब में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? This यानी 10 से लेकर के इंफिनिटी तक का पोर्शन सब में कॉमन. So required solution will be x must belongs to 10 to infinity. अब एक सॉल्यूशन आपके पास पीछे ये आया था, एक सॉल्यूशन ये आया है, दोनों को यूनियन कर दीजिए. दैट मीन्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस होल इनइक्वालिटी विल बी x must belongs to 5/2 to 6 minus 2 6 union 10 to infinity. ये इस पूरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? So in this way you have to solve out the inequations involving the logarithms. इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लियरली उसको मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. ठीक है?
तो जितनी भी इनइक्वालिटीज हमने लॉगरिथमिक सॉल्व करी उनमें इन सारी इनइक्वालिटीज का आपको फास्ट फॉर्म से करना है। इस तरह की चीज है, इसके दो कंडीशन बनाइए पहले बेस के। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। लॉग के अंदर तो जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी सब पॉजिटिव। पहले इसका 0 to 1 का हमने केस बनाया, उसको लेके सॉल्व किया। उसके बाद ग्रेटर देन 1 का केस बनाया, उसको लेके सॉल्व। एंड उसके बाद इन दोनों केसेस में जो कॉमन पार्ट है वो रिक्वायर्ड हमने दो जगह उनको अलग अलग कैलकुलेट किया है और फिर इन दोनों को यूज किया। ठीक है, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई करेंगे और आफ्टर दैट जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। थैंक यू।